हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने हेक्साडेसिमल एडिशन बताया था और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑक्टल एडिशन बताया था। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल सब्ट्रैक्शन एंड हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक सब्ट्रैक्शन। ओके, और कौन सा पहले मैं ऑक्टल का बताता हूँ। ऑक्टल ये एडिशन में बताना चाहिए था लेकिन वो छूट गया था। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल फॉलो करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट रूल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल करके हम लोग आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सेवन्स और एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑक्टल जब भी सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हमें सेवन्स कॉम्प्लीमेंट याद रखना एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड ये ई होगा स्पेलिंग, सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कैसे, ये क्या चीज़ होता है सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट और एट्स कॉम्प्लीमेंट्स, इससे समझने के लिए और टोटल सब्ट्रैक्शन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक ऑक्टल नंबर ले लेता हूँ जिसमें मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। मान लो मैंने 3 डिजिट का एक ऑक्टल नंबर मैं लेता हूँ। मैंने ले लिया 5 3 4, दिस इज़ एन ऑक्टल नंबर, और मुझे माइनस करना है सपोज करो 4 6 3, ये ऑक्टल नंबर। ठीक है, मुझे इसको माइनस करना है। तो अगर मुझे माइनस करना है तो सबसे पहले हम जो निगेटिव नंबर है उस निगेटिव नंबर का सेवन्थ और उसके बाद एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसका, निगेटिव नंबर का। तो कौन सा निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है -4 6 3। तो जो निगेटिव नंबर है उसका सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सेवन्थ, मैं पहले लिख दूँ सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट किसका, सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट निगेटिव नंबर का। तो निगेटिव नंबर कौन है, 4 6 3। तो सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, मैं यहाँ लिख दूँ ऑफ 4 6 3 क्या होगा, इसका सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट 4 6 3 का सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ले लेंगे 7 7 7, देखना ध्यान से, 7 7 7, और उसके बाद 4, जितने बिट का ये वैल्यू होगा उतना 4 6 3। ठीक है, ये ले लेंगे और इन दोनों को आपस में जनरल सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जो जनरल सब्ट्रैक्शन करते हैं नॉर्मल, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं वही चीज़। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखते हैं 7 - 3 4, 7 - 6 1, 7 - 4 3, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज़ सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी ये क्या है, सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट है किसका, इसका। ठीक है, ओके, सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद सीधे एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एट्स कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकलता है, किसका एट्स कॉम्प्लीमेंट, इसी का। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 6 3 का, ऑफ 4 6 3। तो एट्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो सेवन्थ आया, यानी जो सेवन्थ
कॉम्प्लीमेंट आया है उसी में 1 ऐड कर दें, 7th कॉम्प्लीमेंट ये है, इसी में अगर 1 ऐड कर दें तो 7th के बाद 8th आ जाएगा। यानी हम 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 3 1 4 और इसी में बस 1 को ऐड कर देना है। जैसे इसको 1 ऐड करेंगे, ये 7 ऑलरेडी है, 1 ऐड करेंगे 7 + 1 8, 8 कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 1 3। ठीक है, क्लियर। अब याद आ रहा होगा बाइनरी में मैंने क्या किया, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला था, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला था। यहाँ ऑक्टल है तो 7's कॉम्प्लीमेंट निकाला, 8's कॉम्प्लीमेंट निकाला। बाइनरी में जब 2's कॉम्प्लीमेंट निकल गया था तो एडिशन जॉब किया था, और किसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, निगेटिव नंबर का। तो ये निगेटिव नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया 7th and 8th। और उसके बाद यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या हो गया 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 8th कॉम्प्लीमेंट किसका, हमारे गिवन निगेटिव नंबर का। अब 7 and 8 निकल गया, जो 8th कॉम्प्लीमेंट आया है अब वो पॉजिटिव बन चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव था, 8 निकालने के बाद वो पॉजिटिव ट्रीट करेगा। अब जो ऑलरेडी हमारे नंबर में पॉजिटिव वैल्यू है उसको इस 8th कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास क्या बचा, 3 5 3 4 यहाँ ले लेते हैं, और है 3 1 5, बस इसे ऐड कर देना है। और एडिशन रूल तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, ऐड करते हैं 4 + 5, ये प्लस है, 4 + 5 कितना हो गया 9। लेकिन हम ऑक्टल में काम कर रहे हैं तो ऑक्टल में 7 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो कितना ज़्यादा जा रहा है या कितना एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहा है, 8 9। ठीक है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है, जितने पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे उतना 10 की काउंटिंग करेंगे, 10 से काउंटिंग करेंगे, यानी ये हो गया 10, ये हो गया 11। ठीक है, 11 के लिए 1 कैरी 1, अब ये हो गया 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 7 के अंदर है, एंड 5 + 3 8, 8 कितने पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट, यानी 8 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 10 से, ये हो गया 10, यानी 10 का 0 और कैरी 1, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 0। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल आंसर हो गया। यानी अगर हमारे पास 5 3 4 ऑक्टल माइनस 4 6 3 ऑक्टल है तो उसका आंसर होगा, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे छूट रहा है कि ये मेरे 3 बिट का नंबर है। ठीक है, ये 3 बिट का नंबर है, ये भी 3 बिट का नंबर है, तो हमारा जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर भी 3 बिट में ही आएगा, तो इसका आंसर भी हमारा 3 बिट में आएगा। यानी इसके 4 बिट हैं तो 1 बिट को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, 1 बिट को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कार्ड बिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर हो गया 0 4 0 5 1, यानी आंसर हो गया 0 5 1, ये हो गया ऑक्टल। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें कि अगर ये निगेटिव नंबर ग्रेटर होता है, ठीक है, तो जब इसको तुम लोग डेसिमल में चेक करोगे, एक सबसे अच्छा तरीका है कि आंसर चेक करने के लिए इसको डेसिमल बनाओ, इसको डेसिमल बनाओ, इसको डेसिमल बनाओ, तो इस डेसिमल को इस डेसिमल में माइनस करो, अगर ये डेसिमल आ जाता है तो सही है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इसका मतलब जो आंसर है वो निगेटिव होगा, और अगर आंसर निगेटिव है तो इस ऑक्टल का फिर से 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ऑटोमेटिक तुम्हारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्टल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करने के लिए इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। मैं एक बार फिर से तुम लोगों को दिखा दूँ क्या क्या करना है। ये पूरे फ्रेम में मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 ऐड करेंगे, 8th कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, फिर उसे पॉजिटिव नंबर में ऐड कर देंगे। अगर नंबर ऑफ बिट से एक्स्ट्रा बिट आता है तो उसको बाहर कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा बिट, जैसे कि 1 बाहर कर दिया, और 3 बिट की वैल्यू है तो 3 बिट का आंसर होगा, उसी को हम लोग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये तरीका है ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन करने का। और सेम टू सेम एग्जैक्ट यही तरीका हेक्सा में भी होता है। अगर हेक्सा डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करना हो तो यही लॉजिक अप्लाई करेंगे, बस यहाँ 7th कॉम्प्लीमेंट के बजाय
क्या हो जाएगा 15th कॉम्प्लीमेंट एंड 16th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी 15th कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको मैं हेक्साडेसिमल के एडिशन में एक तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं उसको। ओके ये रहा, चलो हेक्साडेसिमल मैं यहाँ लिख दूँ। ओके हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, इसको कैसे करेंगे? हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने बताया कि इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 16 या 16th भी बोलते हैं, ठीक है। 15th और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल में मैं ये दोनों दिखाता हूँ। ये उसी के लिए करेंगे जो निगेटिव होगा। अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो दोनों के लिए यही रूल लगाएंगे। जैसे पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों निगेटिव आते हैं तो दोनों में 15th एंड 16th निकालेंगे। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें सपोज़ मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5C3, ये हो गया हेक्सा माइनस, फिर एक नंबर लिया ए, मान लो मैंने एक नंबर लिया 3, 2A, 16, ठीक है। इसका आंसर पता लगाना है। तो इसमें निगेटिव नंबर कौन है? ये है। तो जो निगेटिव नंबर होगा, मैं बोल रहा हूँ जो निगेटिव नंबर होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हेक्सा है तो हेक्सा है तो सबसे पहले 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? निगेटिव नंबर का, यानी कि 3, 2A क्या होगा? 16th कॉम्प्लीमेंट। तो 15th कॉम्प्लीमेंट बस हमें 15 में से 15 का मतलब क्या होता है? F। तो हम लिखेंगे F, कितने बिट का नंबर है? 3 बिट का, तो 3 बार F लिखेंगे और निगेटिव नंबर को उसके नीचे लिखेंगे 3, 2A और बस इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करके देखते हैं F माइनस ए, इसका मतलब क्या? 15 माइनस ए मीन्स 10, ये पता होगा। 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 2 13, तो 13 को क्या लिखेंगे? 10, 11, 12, 13, ABCD, तो यानी यह होगा D। एंड 15 माइनस 3 12 मीन्स C, ठीक है। यानी अब ये जो निकला ये हो गया मेरा 15th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 15th और 15th भी 15th कॉम्प्लीमेंट, ओके। किसका? 3, 2A का। अब 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 16th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे? जो 15th कॉम्प्लीमेंट आया उसी में 1 ऐड कर देंगे, यानी CD5 1 ऐड किया, जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिक 16th हो जाएगा। 5 1 6 DC। अब ये मेरा हो गया 16th कॉम्प्लीमेंट, ओके। क्लियर है? अब जो मेरा पॉजिटिव नंबर ये है, नेगेटिव नंबर ये है। नेगेटिव नंबर का 15th 16th निकाल लिया। अब पॉजिटिव नंबर में 16th कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। देखते हैं पॉजिटिव नंबर क्या है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से। पॉजिटिव नंबर है 5C3 और नेगेटिव का जो 16th आया है वो क्या है? CD6। ऐड कर लेते हैं। एडिशन लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था। तो 3 and 6, 3 + 6 9, 15 के रेंज में जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट लिखेंगे। C + D, C मीन्स 12 एंड D मीन्स 13। 12 + 13 कितना हो गया? 25। अब 25 15 से बड़ी वैल्यू है, अगर 15 से बड़ी वैल्यू आती है तो कितना बड़ा हुआ? मैं तुम लोगों के सामने काउंट करता हूँ। 15 से बड़ी 25 को देखना है, कितना ज़्यादा जा रहा है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ पे आ रहा है।
यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ 3 3 3 यानी 10 पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ। अब यहाँ 10 से स्टार्ट करो, लॉजिक देखना, 10 से स्टार्ट करेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना आ गया 19। याद रखना 19 आया है तो 19 को 9, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रेड पेन, 19 को 9 लिखेंगे एंड कैरी 1 ऊपर कर देंगे, ठीक है, ये लॉजिक है। अगर यहीं पर 20 आ जाता, समझना, अगर ये 20 आ जाता तो 20 को 1A लिखते हैं, ये याद रखना। ए 20 को हम लोग क्योंकि 20 जो है हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया, समझना, जो हमारा 20 है वो तो एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया ना। हाँ, जो 20 है वो हमारा सेकेंड डेसिमल में चला गया, यानी 10th प्लेस पे आ गया। तो जब भी हमारी वैल्यू 10th प्लेस पे आता है तो उसको ABCD में स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ABCD हम लोग 10 से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो 20 आ गया, तो इस 20 आने पर हम लिखते हैं 1A। अगर 21 आता तो 1B, ठीक है, फिर 1C 1D, ऐसे ये बढ़ता चला जाता। क्लियर है? ऐसा कोई नंबर आएगा तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका लॉजिक देखते हैं। अब 19 को मैंने 9 लिखा, कैरी 1 आ गया यहाँ पे, 1 + 5 6 एंड C मीन्स 12 + 6 18, कितना एक्स्ट्रा हुआ 16 17 18, 3 पॉइंट, इट मीन्स 3 पॉइंट 10 11 12, तो 12 मीन्स 1 2, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल वैल्यू, बट ऊपर कितने बिट का वैल्यू है 3 बिट का, आंसर आ रहा है 4 बिट का, तो एक हम इसमें से अलग कर देंगे क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा बिट में काउंट होगा। एक्चुअल आंसर हो गया 299, यानी अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, 5C3 16 माइनस 32A 16 is equal to 299 16. Okay, this is the way by which you can calculate the subtraction in octal and hexadecimal number. Okay, इसके क्वेश्चन को ट्राई करना, डाउट हो तो मे बी स्कूल जल्दी ही ओपन होगा और हम लोग कोई डाउट होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।